तो फाइनली वन पीस का एपिसोड 1162 आ चुका है, जिसे आज मैं आप सबके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था लूफी ने लोकी को एक पंच मारा, रोबिन सोल से मिलने के लिए अपने पुराने लुक में वापस आ गई और बाकी के स्ट्रॉ हेड्स जायंट ब्रिज के ऊपर रोडो से बच के भाग रहे हैं। अब इसके आगे की स्टोरी कवर करेगा एपिसोड 1162, जिसका टाइटल होने वाला है द गारगेंटुएन वेव ऑफ इमोशन, द ड्रीम लाइक सीनरी ऑफ एल्बाफ। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में स्ट्रॉ हेड रोडो से बच के भागते हुए दिखते हैं, जहाँ उसोप कहता है यही है एल्बाफ, समुद्र के महान योद्धाओं से भरा हुआ, पर आखिर क्यों एक जाइंट हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तभी सांजी उसोप की बात बीच में काटते हुए कहता है, नामिसा सामने देखिए। दरअसल सामने से एक रोशनी आती हुई दिखती है। फिर ये सभी इस जगह के बाहर पहुंच जाते हैं और उसोप एल्बाफ की पहली झलक देखकर बहुत खुश होने लगता है। इतने में गुफा के अंदर से रोडो चिल्लाता है, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। फिर जोरो बोलता है, क्या मैं इसको टुकड़ों में काट दूं? अब यहाँ उसोप जोरो को रोक लेता है, ये कहकर कि हम जाइंट के साथ किसी भी तरह की मुसीबत नहीं मोल सकते। इसके बाद सीन कट होकर हमें अंडरवर्ल्ड का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ लूफी जाइंट ब्रिज की ओर भाग रहा होता है। फिर वो एक लंबी छलांग लगाकर जाइंट ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ गड और गोल्डबर्ग 1000 सनी को लेकर जा रहे होते हैं। ये देखते ही लूफी चिल्लाता है, ओए वो हमारी शिप है। फिर लूफी सीधा गड के हाथों में जंप मारता है और गड लूफी को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे छोटे इंसान काफी पसंद है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ बिना तुम्हारी मर्जी के लाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गड ने लूफी का नाम कैसे लिया और उसे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो इन्हें इसलिए पता है क्योंकि ये दोनों ही हजरुद्दीन के क्रूमेट्स हैं। इतने में गोल्डबर्ग बीच में बोलता है, लूफी क्या तुम नीचे गिर गए थे? तभी लूफी को याद आता है कि लोकी ने उसकी और अपनी मीटिंग के बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। तो लूफी घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता, पर उसका चेहरा देखकर गोल्डबर्ग खुद ही कहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, मुझे ये देखकर ही खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था वो इंसान जिसे बॉसेस ढूंढने गए थे, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। इतने में हमें जाइंट पायरेट की शिप दिखाई जाती है, जो कि एक भोपू बजाते हैं। इसे सुनकर ये बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली जाइंट पायरेट्स की शिप आ गई। ये अपने पास में बैठे एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम उस शख्स को जानते हो जिसे डोरी और ब्रोगी अपने साथ ला रहे हैं, वो शख्स जिसकी बात सैंक्स भी करता था। यह आदमी आंसर करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता वो किसे अपने साथ ला रहे हैं। फिर इस बच्चे को याद आता है कि सैंक्स ने एक बार कहा था, इस नाम को कभी मत भूलना, मंकी डी लूफी। अब यहाँ सीन कट होकर हमें हजरुद्दीन की शिप दिखाई जाती है, जो कि जाइंट पायरेट शिप एरिक के थोड़ी बहुत दूरी थी। वहीं एरिक पर बैठा हुआ ब्रोगी अपने हाथ से एक चमकीला पत्थर बाहर निकालता है, जिससे एक बहुत बड़ी रेनबो बन जाती है। ये रेनबो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि इसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डोरी कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ। ये कहते ही शिप चलने लगती है और ब्रोगी बताता है कि हम एल्बाफ इस रेनबो पर से चढ़कर जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बिकॉज एक रेनबो पर से एक शिप का चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल था। पर कुछ ही देर में ये जॉइंट शिप रेनबो पर चढ़ने भी लगती है और लिटरली भाई यहाँ से क्या ही तो व्यू आ रहा था। फिर जिनबे कहता है कि काश लूफी और बाकी सब भी हमारे साथ ये देख पाते। इतने में ब्रूक अपना पायरेट सॉन्ग शुरू कर देता है, यो हो यो हो यो हो यो हो यो। वहीं हजरुद्दीन की शिप एरिक के पास पहुंच जाती है और वो ब्रोगी से कहता है, बॉस क्या स्ट्रॉ हेड लूफी आपके साथ है? हम उसके लिए एक मूस पकड़ कर लेकर आए हैं। अब यहाँ हजरुद्दीन को पता चलता है कि लूफी और उसका आधा क्रू पहले ही एल्बाफ पहुंच चुका है। देन हमें दिखाया जाता है एल्बाफ का सेकंड लेवल, जहाँ रोडो, नामी और चोपर के पीछे पड़ा हुआ है और जोरो एंड सांजी इसको गिराने के लिए घात लगाकर बैठे हुए होते हैं और ये बंदा बस नामी के पीछे भागते ही जा रहा है पागलों की तरह। फिर जोरो और सांजी इस पर अटैक करके इसे सीधा गिरा देते हैं। इतने में गड और गोल्डबर्ग वहाँ पहुंच जाते हैं और गुस्से से लाल पीले होकर रोडो के ऊपर एक दमदार अटैक करते हैं, जिसे देखकर सांजी बहुत ज्यादा खुश होता है, मेरा मतलब जाइंट लेडी को देखकर। एनीवे बाकी के स्ट्रॉ हेड्स लूफी और सनी को सही सलामत देखकर एक चैन की सांस लेते हैं। फिर गड स्ट्रॉ हेड को अपने आप के और गोल्डबर्ग के बारे में बताती है और ये भी कि ये दोनों हजरुद्दीन के क्रूमेट्स हैं। इसके बाद लूफी, उसोप और चोपर ये तीनों निकल जाते हैं एल्बाफ विलेज घूमने, जहाँ इन्हें दिखते हैं आइलैंड क्लाउड्स। और भाई ये सच में कितनी औसम जगह है। एनीवे इसके बाद हमें जाइंट पायरेट शिप दिखाई जाती है, जो कि अभी भी रेनबो पर है। वहाँ ब्रोगी सबको बता रहा होता है कि एल्बाफ में टोटल 3 लेवल्स हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड, सन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड। ब्रोगी बताता है कि हम सभी जाइंट सन वर्ल्ड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सनलाइट सबसे अच्छी आती है। वहीं लूफी, चोपर और उसोप एल्बाफ के एक गांव तक पहुंच चुके थे, जिसे देखकर उसोप खुशी के आंसू रोने लगता है, क्योंकि उसका हमेशा से सपना रहा है जाइंट्स के आइलैंड में आने का। अब यहाँ हमें एल्बाफ की छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है, जहाँ पेड़ पौधे, घर, सब कुछ बहुत बड़ा था। इतने में हजरुद्दीन लूफी को देखकर हाय बोलता है। वहीं लूफी भी हजरुद्दीन को पहचान जाता है और बाकी के स्ट्रॉ हेड्स, फ्रैंकी, रोबिन, ब्रूक, वो भी लूफी को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी लूफी नोटिस करता है कि जाइंट शिप एक रेनबो पर चल रही है। ये देखकर ये तीनों हाई आईक्यू वाले लेजेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ फिर से सीन कट हो जाता है और हमें स्कूपर गबान की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस पर 2 के लाइक्स कंप्लीट करवा दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करते जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।